पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी के साथ भागवत के सीधे रिश्ते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत बड़े आर्थिक घोटाले में भी उसका हाथ है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने लेवल पर इन्हें खत्म करने की बहुत कोशिश करी, मगर वो कुछ नहीं कर पाए। इन लोगों के बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स थे, इसीलिए ये टॉप सीक्रेट प्लान बनाया गया, जिसके तहत मैं एक अंडरकवर एजेंट था। हम लोगों ने 2 कामयाबियां तो हासिल कर ली, मगर तीसरी कामयाबी उस रात फंक्शन में मेरा टारगेट आप नहीं थी। भागवत था। अगर तुम्हारा टारगेट भागवत था तो फिर उस दिन भैया पे गोली किसने चलाई? मैं आर्मी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का ऑफिसर चंद्रभान अहलुवालिया हूं। वो गोली जो कर्ण प्रताप सिंह को लगी, वो विशाल प्रदेश के सीएम के लिए चलाई गई थी। लेकिन करण साहब बीच में आ गए। उस अटैक के पीछे किसका हाथ है, हम इसका पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम पर चारों ओर से काफी प्रेशर आ रहा था, इसीलिए हमें सुधांशु की आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ी। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इजाजत दीजिए। चलता हूं। सुधांशु, आप देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे और हमने आपको देश का गद्दार समझा। गलती हमारी, माफी चाहते हैं। गलती आपकी नहीं है, आपने तो वही किया, वही सोचा, वही समझा जो कोई और करता। करण, मैंने बहुत बार सोचा कि तुम्हें सब कुछ सच बता दूं, मगर अपने प्रोफेशनल एथिक्स की वजह से रुक गया। जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं सुधांशु, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हमारी बेवकूफी की वजह से अगर आज तूने अपना मुंह नहीं खोला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोल, किसने भेजा तुझे? बोल बोल बोल, मैं तेरा खून मिल जाऊंगा। बोल। आदित्य, देखो, मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा था। अगर तुम बताओगे तो हो सकता है बच सकते हो, वरना भागवत ने भेजा था तुम्हें। मुझे भागवत में जाता, मुझे भागवत में। इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। इट्स अमेजिंग, हाँ?
कब से हम इन लोगों के साथ ये कुत्ते बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, पर कुछ उगलवा नहीं पाए। और आप मानना पड़ेगा आपको। आदित्य, देशद्रोही और देशभक्त में यही फर्क होता है। देशभक्त कभी मौत से डरता नहीं है और देशद्रोही सिर्फ मौत से डरता है। पानी पानी। उसे पानी तो दो। पानी पानी। ले पानी पी ले, तेरी सारी परेशानी हल हो जाएगी। पी पी ले पी ले पी ले, कितना पिएगा, पी। हाँ, तो बोलो, क्या जानते हो तुम? बोलो। ओ गॉड! सर! क्या हुआ आदित्य? सर ही इज डेड। डेड? नो! भागवत जी, क्या बात है, क्या हुआ? मिट गए सारे सबूत, चिंता खत्म हो गया साबित, विशाल प्रदेश में जमीर बेचने वाले बहुत पावरफुल हैं। वाह! हाँ तिवारी जी बोलिए। जी हाँ, आप पेपर्स रखवा दीजिए, हम वापस आके चेक कर लेंगे। नहीं ऐसी कोई। तिवारी जी, करण आपसे बाद में बात करेंगे। भाभी ये क्या कर रही हैं? बहुत जरूरी काम था। पहले सेहत फिर काम। जैसी आपकी आगे। भाभी की आज्ञा मानोगे तो एकदम सेहतमंद हो जाओगे। कैसी तबीयत है करण? बिल्कुल ठीक है मैम, अब हमारी चिंता मत कीजिए। आई एम ऑलराइट। ऑफिस से तिवारी साहब का वैसे मानना पड़ेगा उर्वशी, तुमने सचमुच बहुत अच्छी तरह से देखभाल की है। Hasn't he recovered really well? या ना, इस जिंदगी में शायद पहली बार तुम ठीक कह रही हो। जब अपने साथ हो तो इंसान बड़े से बड़ा सदमा बर्दाश्त कर सकता है। और वैसे भी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मौत हमें इतनी जल्दी हरा नहीं पाएगा। So don't worry about me. ऐसी बातें मत करो। तो कैसी बातें करूंगा? इस वक्त श्वेता को हमारे पास होना चाहिए था, लेकिन उसका सारा काम बेचारी भाभी कर रही है। लगता है देवर भाभी की प्रेम कहानी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होती जा रही है। श्वेता और करण के पीछे भाभी का ट्रैक
श्वेता के पीछे चल रहे नाटक का पर्दा अब उठाने का टाइम आ गया है। आओ सुधांशु। हाय सुधांशु। हाय करण। क्या बात है सुधांशु, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो जो नीग्रो हमारे हाथ आया था उसने सुसाइड कर लिया है। What? हाँ करण। लेकिन ये सब हुआ कैसे? यहां तक कि उसने कन्फेस भी कर लिया था कि उसे भागवत ने भेजा था आपको मारने के लिए। मगर उसकी स्टेटमेंट लेने से पहले ही हमारी कुछ ज्यादा इच्छाएं नहीं बची हैं सुधांशु। अब हमें अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, बस इतना चाहते हैं कि करण हॉस्पिटल से घर आ जाए और जितनी जल्दी हो सके कृतिका और तुम्हारी शादी हो जाए। माँ, भागवत का मामला हम सुलझाएंगे, तुम बस शादी की तैयारियां करो। I like this place. क्या सोच रही हो कृतिका? ये सोच रही थी कि गलतफहमी में तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। मगर कृतिका, मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास था कि मेरे साथ दोबारा से नाइंसाफी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने तो वैसे रिएक्ट किया जैसे कोई और रिएक्ट करता। मुझे तो ऐसा लगा था जैसे मैंने तुम्हें पाकर भी खो दिया है। और मैंने तुम्हें खोकर भी पा लिया। और अब तुम्हें मैं कभी नहीं खोना चाहता हूँ कृतिका। जब विश्वास टूट जाता है ना बार बार, तब हिम्मत टूट जाती है। सुधांशु, तुम वादा करो मुझसे, अब तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाओगे। बाबा, मैं जो कर रहा था वो मेरा फर्ज था। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि आगे से तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। मगर मेरी एक छोटी सी बात सुनो। क्या? जो हमें कई बार दिखता है ना, वो सच नहीं होता। अपने दिल की बात सुनो। जो दिल कहता है वही सच होता है। मुझे अकेला मत छोड़ना सुधांशु, कभी भी। I love you. कहाँ जा रही हैं आप? मम्मी जी, आज मेरी शूटिंग है, बस वहीं जा रही हूँ। करण के हॉस्पिटल में होते हुए शूटिंग पर जा रही हैं आप? सोच भी कैसे सकती हैं? मम्मी जी, मैं अपनी जिम्मेदारियां जानती हूँ। मुझे पता है कि करण हॉस्पिटल में है, लेकिन इस वक्त मेरी जिंदगी में मेरा काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता तो उर्वशी हॉस्पिटल में करण की देखभाल नहीं कर रही होती, जो आपको करना चाहिए। मम्मी जी, उर्वशी भाभी को तो सब जानते हैं, उन्हें दिखावा करना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो मेरी जिम्मेदारियां मुझसे अच्छी तरह से निभा रही है, तो फिर उन्हें घर बुला लो। आपको आपकी फेवरेट बहू भी मिल जाएगी और करण की देखभाल करने के लिए एक नर्स भी। कितनी मेहनत से गाड़ी पटरी पर लेकर आती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। श्वेता का दिमाग
इंसान चलते चलते अचानक पता नहीं कहाँ चला जाता है। श्वेता ने गुस्से में बोल तो दिया कि उर्वशी को घर वापस ले आओ। अगर प्रियंवदा देवी सचमुच उर्वशी को घर लेकर आ गई तो मेरा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, पर अगर ऐसा हो भी गया तो उसका भी सलूशन है मेरे पास। वैसे भी हॉस्पिटल में करण की बहुत सेवा कर रही है उर्वशी, और ऐसी जो बीवी को करनी चाहिए वो भाभी कर रही है। इस सेवा को एक नया ट्विस्ट देने का टाइम आ गया है। देवर भाभी का रिश्ता। करण डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कल तक हम घर जा सकते हैं। उर्वशी, हम चाहते हैं करण के साथ तुम्हें भी घर वापस ले जाएं। हम जानते हैं जब तुम्हारा साथ देने का समय आया तो हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन हमारा यकीन मानो, हमसे अलग होकर भी तुम हमसे एक पल भी अलग नहीं थी। वो तुम्हारा घर है उर्वशी, घर वापस चलो। मम्मी, मैंने अपना घर याना की वजह से छोड़ा है। जब तक वो वहां है मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। जो कुछ भी हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो उर्वशी। घर चलो। ये मुमकिन नहीं है। लगता है तुमने हमें माफ नहीं किया, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम तुम्हें घर वापस ले जाएंगे। हाय श्वेता। हे हाय। कैसा रहा आज का दिन? वेल, जो दिन इस घर में बीत रहे हैं ना, उससे तो बहुत ही अच्छा गया मेरा दिन। आई एम रियली ग्लैड। आज तुम्हारे चेहरे पर असली खुशी नजर आ रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। यू नो, जब इंसान अपने एम्बिशन के लिए जीता है ना, तो वो खुशी कुछ और ही होती है। इट्स रियली डिफरेंट। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि तुमने इस फैमिली नौटंकी को छोड़कर अपने करियर पे ध्यान दिया। सच कहूँ या ना, जब मैं करण से मिली, मेरी शादी हुई, उसके बाद तो मैंने कभी भी अपना काम या अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशंस के बारे में सोचा ही नहीं। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और अब मैं वो गलती सुधारना चाहती हूँ। यू नो, उर्वशी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। ये करण की जो सेवा की जा रही है, तीमारदारी की जा रही है, इसके पीछे एक प्लान है। What are you saying? मुझे लगता है कि वो ये प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है। यू नो, वो तुम्हारी सासू माँ, करण, सबको मैनिपुलेट कर रही है ताकि ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाए। मैंने तो कभी यहाँ तक सोचा ही नहीं। वही ना, अपना बेचारापन, अपनी बेबसी, अपनी ये जो सिचुएशन है उसका वो पूरा फायदा उठा रही है ताकि उसे और उसके बच्चों को ये प्रॉपर्टी मिल जाए। बहुत स्मार्ट है वो। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे? सोचा है तुमने? कम्मो, कम्मो। जी मैम। कम्मो, शीतल से कहकर उर्वशी का कमरा तैयार करवा दीजिए। उर्वशी भाभी घर आ रही हैं? वो कभी भी घर आ सकती हैं। उनका कमरा तैयार होना चाहिए। जी, मैं ठीक करवा देती हूँ। शुक्रिया। ये किस तरह का मजाक है?
और ये नया नाटक क्या है कि उर्वशी घर आ रही? उर्वशी इस घर में वापस कैसे आ सकती है? मुझे ये समझाइए। ये घर आपका नहीं, हमारी उर्वशी का है। और नाटक तो आपने हमारे परिवार के साथ किया है। अब हम आपको आपकी हैसियत बताएंगे। ये किस तरह से आज मुझसे बात कर रही है? शीतल, शंकर, इनका सामान कमरे से निकालकर बाहर फेंकिए। आपको एहसास है आप क्या कर रही हैं? इसका अंजाम क्या हो सकता है आप जानती हैं? और क्या कहेंगी आप? और क्या करेंगी आप? इतना सब कुछ तो हमसे लूट लिया आपने। हमारा सम्मान, हमारी सच्चाई, सब कुछ कलंकित कर दिया। अपने बेटे की आंखों में हम आंखें डालकर नहीं देख सकते। एक बेटे के लिए दूसरे बेटे का रिश्ता दांव पर लगवा दिया आपने। बस अब और नहीं। पूरी दुनिया वही मानेगी जो हमारे बेटे मानेंगे, और हमारे बेटे हमारी बात मानेंगे, आपकी नहीं। हम उनसे कह देंगे कि श्लोक वीर प्रताप सिंह के बेटे हैं। और क्या कहेंगी आप? क्या करेंगी आप? जाइए, जो कहना है कहिए, जो करना है कीजिए, लेकिन इतना याद रखिएगा, अगर हमारे खानदान के नाम पर एक भी दाग लगा तो आपका नामो निशान मिटा देंगे हम। मैम, मैम, मैम मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी मैम। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया मैम। प्लीज मुझे इस घर से बाहर निकालिए मैम, प्लीज मैम।